बाबा शिव बाप तो 24 आवर्स प्रजापिता में रहते हैं क्या? नहीं हो तो वापस किधर जाते हैं? मुरली बोला एक है टेम्परेरी रथ। क्या बोला? टेम्परेरी रथ। और एक है मुकर्रर रथ। दुनिया में सृष्टि प्रक्रिया के बारे में, सृष्टि के बाप के बारे में कोई नहीं बताता आदि से अंत तक। उनसे कुरेद के प्रश्न किए जाएं, बड़े बड़े विद्वान आचार्यों से सृष्टि के बारे में, सृष्टि पिता के बारे में, तो शास्त्रों में उन्होंने लिख दिया नेति नेति। हम उसके आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। वो तो पुराने ऋषियों मुनियों ने लिख करके दे दिया। आज के जो मनीषी विद्वान आदि हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, महात्मा हैं, वो कहते हैं शिव वो हम शिव हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तुम प्रश्न करो। तो क्या उनसे प्रश्न जब किए जाते हैं तो सब बातों का जवाब देते हैं? किसी ने अनुभव किया अपने जीवन में कि कोई भी पंडित आचार्य, बड़े बड़े विद्वान, धर्मात्माएं, वो हर प्रश्न का जवाब दे देते हो? अरे भक्ति मार्ग में तो चले हैं ना हम लोग, तो किसी ने भक्ति मार्ग में ये अनुभव किया कि पंडित आचार्यों से सृष्टि प्रक्रिया के बारे में हर प्रश्न का जवाब मिला हो? प्रश्न ही नहीं पूछने, प्रश्न ही नहीं पूछने, कैसा जवाब? नहीं, पूछने वाले पूछते हैं क्या? तुम्हें बराबर जवाब नहीं देते। हाँ, मतलब अब जानते ही नहीं है तो जवाब कहाँ से देंगे? इसी बात में अटक जाते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है। तो मूल बात क्या है? आपकी समझ में आ गया? बाप आए इसलिए जवाब देते हैं। शिव बाप उसने आए इसलिए जवाब नहीं, भगवान बाप जो सृष्टि का बाप है, किसी बच्चे का पिता है, बच्चे के बचपन से लेकर के और वो जवान हो गया तब तक उसकी पालना की है, सामने रहा है, तो उसकी जिंदगी के बारे में उसको पता नहीं होगा? पता होगा ना। तो ऐसे ही सृष्टि प्रक्रिया की हर बात का जवाब परमपिता परमात्मा के पास ही है और किसी मनुष्य के पास नहीं है। आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला? 24 आवर्स प्रजापिता में रहता है क्या? तो जिसके पास जवाब होगा उससे अटेंडम कोई पूछे, चलते चलते फोन आ गया, बाबा इस बात का जवाब बताओ, तो वो जवाब देगा या नहीं देगा? चलते फिरते बातचीत करते जवाब पूछे, मुरली बाबा ने ऐसे कहा है, उस मुरली बाबा ने ऐसे कहा है, आप ऐसे कहते हैं, ये तो सारी बातें क्रॉस हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? तो जवाब देगा या नहीं देगा? तो हर समय मौजूद है या नहीं है? है? ब्रह्मा के द्वारा जब वाणी चलाते थे तो हर बात का जवाब वो ही मिलता था जो शिव बाप बताते थे, या क्रॉस में भी जवाब मिलता था, उल्टा भी जवाब मिल जाता था? हैं? कैसे? बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे सदातल नहीं। कोई मिसाल दो। शादी करने के बारे में बाबा, हाँ, जैसे शादी के बारे में बाबा का एग्जैक्ट
एक ही जवाब है, शादी बर्बादी। कोई इस बात को जीवन में काट नहीं सकता, पत्थर की लकीर है। ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ महावाक्य है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम है। क्या झूठे ब्रह्मा के द्वारा बोला हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल में आए हुए सच्चे ब्रह्मा के द्वारा बोला हुआ जवाब है। क्या? शादी बर्बादी। और ब्रह्मा बाबा के सामने कोई जाके रोता था, बाबा बहुत तकलीफ है, हमारी माँ बहुत बूढ़ी है, दादी अम्मा तो बिल्कुल ही चारपाई पे पड़ी रहती है, बाबा का ये हाल है, और हम तो नौकरी पे जाते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, और वो तो अब हमारी कमाई इतनी है नहीं, अब क्या करें। तो बाबा का दिल क्या हो जाता था? है अम्मा है ना, ब्रह्मा है ना, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, तो दिल द्रवित हो जाता था। क्या? वो इसको हिंसा समझते थे। किस बात को? कि बच्चा इतना दुखी है और इतना दुख दूर करने के लिए हम इसको सहज रास्ता न बताएं तो जैसे कि हमने हिंसा कर दी। लेकिन वास्तव में जो भगवान ने वाक्य बोल दिया मुख से, ब्रह्मा के मुख से, वो ही बात बतानी चाहिए। क्या? कुछ भी हो जाए, जो भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का हिसाब किताब भोग रहे हैं, तुम उनको दुख देने के निमित्त नहीं हो, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के रहो, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचो। तो हो सकता है कोई न कोई ऐसा तरीका निकल आए कि आज दुखी हैं, कल सुखी हो जाए। बाकी तुम शादी नहीं करना। अगर ये बात बताते हैं तो सुख का रास्ता बताया, भगवान की बात बताई। अगर ये कह दिया अच्छा बच्चे शादी कर लो, बाबा तो चाहते हैं कोई ऐसे युगल निकले जो पवित्र रह करके दिखाएं, फिर मुरली में दूसरी बात बोल दी। क्या? आज शादी करेंगे और कल ही गटर में गिर पड़ेंगे, तो शादी वाली बात खत्म हो गई। तो बाबा कुछ कहते मकान बनाने के बारे में भी ऐसे ही, बाबा ने मुरली में बोला प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। क्या? जब एक तरफ कह रहे दुनिया का विनाश होने वाला है, एटम बम फटने वाले हैं, आग लगने वाली है, भूकंप बड़े बड़े आने वाले हैं, ये बड़ी बड़ी महलमारियाँ अटारियाँ ये सब ताश के पत्तों की तरह गिरने वाली हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जैसे और धर्म पिताओं का 100 साल का टाइम था, वैसे यहाँ भी कितना टाइम? 100 साल का टाइम, उसमें 70 साल तो खत्म हो गए, 30 साल ही तो रह गए। अब प्रॉपर्टी बनाने से फायदा होगा या नुकसान होगा? सारा पैसा मिट्टी में चला जाएगा। तो बाबा ने तो मना कर दिया, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। लेकिन जो ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ, जिन्होंने सुना था सामने बैठ करके, वो प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं या किराए पे चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और सारे के सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिए, अंडरग्राउंड बना लिए, कंक्रीट के मकान बना लिए। तो जब पढ़ाई पढ़ाने वालों का ये हाल है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, तो दुनिया वाले तो और उनसे भी 4 कदम आगे जाएंगे। तो भगवान के वाक्य ज्यों के त्यों फॉलो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो धोखा जरूर मिलेगा। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि मुकर्रर रथ में भगवान कभी मौजूद होता है, कभी मौजूद नहीं होता। हाँ, मुरली में एक वाक्य आया है, क्या है? हमेशा समझो, वो तो समझने वाली बात हुई। आप समझो, हम समझे, ये बाबा ने बोल दिया बच्चों को, तुम ऐसे समझो कि सदैव शिव बाबा ही है। तो समझने वाली बात तो तब की हुई जब कभी है कभी नहीं है। माने ब्रह्मा के अंदर के लिए ये बात बताई कि कभी है और कभी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा समझो कि इसमें सदैव शिव बाबा है ही।
तो तुम्हारा श्रद्धा विश्वास, विश्वासम फलदायकम, तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा को तो बैल बताया है। क्या क्या बताया? शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहां क्या रखा हुआ है? बैल रखा हुआ है। बैल पर सदा सदैव सवारी छोड़ी होती है, ये मुरली में बोला है। माने ब्रह्मा के ऊपर सदैव सवारी नहीं करते हैं। किसके ऊपर सदैव सवारी है? जहां जहां शंकर का चित्र बना होगा, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र जरूर दिखाएंगे। ऐसा कोई शंकर का चित्र होता है जिसमें शिव नेत्र ना हो? है? शिव प्रवेश हो या ना हो, ऐसे दिखाते हैं। चंद्रमा के लिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि कभी उनके मस्तक पर चंद्रमा है और कभी कभी नहीं है। सो अभी प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसे ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा की आत्मा जो ज्ञान चंद्रमा है, शीतल ज्ञान प्रकाश देने वाली है, वो सदैव मस्तक पर विराजमान रहती है या कभी अज्ञानी बन करके भाग भी जाती है? अज्ञानी बन के भाग जाती है, अज्ञानियों का साथ देने लग पड़ती। तो आपका समाधान हो गया क्या? हैं? अभी तो बात आई इसके लिए, वो आई नहीं, वो ऐसा कुछ समझने का ही नहीं है। वो समझने न समझने की बात ही खत्म हो। समझने की बात तो तब तक की थी जब बोला गया कि तुम सदैव ऐसे ही समझो कि इसमें सदैव बाप। समझो का मतलब ही साबित होता है कि इसमें कभी है और कभी किसमें? ब्रह्मा बाबा। वो टेम्परेरी रथ है, लेकिन जो मुकर्रर रथ है उसमें तो कह ही नहीं सकते कि नहीं है। सदा हाजिर। हम बच्चों को भी क्या लक्ष्य दिया हुआ है? सदैव हाजरा हुजूर समझो ना, समझो कि नहीं? सदैव हाजरा हुजूर है या नहीं है? सदैव हाजरा हुजूर। वो 2018 में चले जाता है या रहता है? 2018 वाली जो बात है वो किसके लिए लागू होती है? कोई स्पेशल आत्मा है जिसके लिए लागू होती है या 500 करोड़ के लिए लागू होती है? हाँ? कौन आत्मा है? प्रजापिता वाली आत्मा के लिए लागू होती है, सिर्फ प्रजापिता के लिए। वो 18 अंक आया कहां से? 19 क्यों नहीं आया? 20 क्यों नहीं आया? उसकी गहराई में खुदाई करो, रिसर्च करो। 18 कहां से आया अंक? 18 क्यों उठा लिया? अरे 18 अध्याय जो खत्म हो गया था। नहीं 18 अध्याय माने 2001 से गीता ज्ञान सुनाना शुरू किया है। 18 अध्याय से अगर हम जोड़े तो 2001 से लेकर के 2018 तक गीता ज्ञान चला है, ऐसा समझे? ब्रह्मा बाबा 18 साल रह के ज्ञान सुनाया ना। 18 साल रह के ज्ञान सुनाया। मुरली सुनाने के लिए 18 साल ले लिया। 18 साल? कौन से 18 साल ले लिए? 100 इयर्स खत्म होता उसके लिए नहीं। ब्रह्मा क्या था? 100 ईयर कब पूरे हो गए? 100 ईयर कब पूरे हो गए? आप तो अभी बोलिए मत, क्योंकि आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए। हाँ, बच्चा जब पेट में पले, पेट में खाए, पेट में पिए, पेट में सोचे, सारी दुनिया की नज़रों में गुप्त होकर के रहे हैं। पेट में आत्मा की भट्ठी होती है 9 महीने, होती है कि नहीं? ऐसे ही ये अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया है, इसमें भी 9 दिन चाहिए गुप्त रह करके
पुरुषार्थ करने के, आत्मा को पकने का टाइम चाहिए। एक दिन आना भट्ठी में, एक दिन जाना। जब तैयार होके आत्मा जाती है तो भी ज्ञान की बातों में रमण करती हुई जाती है। तब ही उसे ले जाना चाहिए जब उसके पूरा पक्का निश्चय हो जाए, बाप का पूरा परिचय हो जाए। जिसको बाप की लगन लग जाएगी, बाप का परिचय हो जाएगा, उसे दुनिया में कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। भट्टी के लिए जाएगा भी तो कौन, किसमें बुद्धि लगी रहेगी? ज्ञान की बातों में ही बुद्धि लगी रहेगी। तो एक दिन वो जाने का, 7 दिन वहां भट्टी के, आखिरी दिन 9वां दिन वापस आने का। तो जो कुछ भी बुद्धि में भरा हुआ है वो ही याद आएगा, कुछ दूसरा याद आएगा है? जब तक धंधे धोरी वाली दुनिया में जाके बिजी ना हो जाए तब तक वो याद आएगा। तो ये 9 दिन की भट्टी है। इस 9 दिन की भट्टी में जब आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के बाहर आए तो बाप का बच्चा बने। बाप के घर में जाके जन्म जरूर लेना पड़े। कोई ऐसा बच्चा होता है दुनिया में जो बाप के घर में जन्म न ले और बच्चा बन जाए? है? कोई नहीं होता। तो ईश्वरी कार्य क्या ढकोसला है कि बिना जन्म लिए ही बच्चा पैदा हो जाएगा? ये भी ईश्वरीय कार्य में तो और ही सच्चाई है। हाँ जी। अरे कि आप लोगों की बुद्धि में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बात कई बार बताई जा चुकी है। बच्चा बुद्धि खत्म हो जाती है। 2018 जो बताया वो कहाँ से आया? कृष्ण का 98 से। हाँ जी, द्विजन्म ब्राह्मण। हाँ जी, नहीं द्विजन्म नहीं, 18 में 98 से नहीं, वहाँ कहाँ कैसे? 98 में पहला जन्म, ब्राह्मण जन्म। बाबा 68 से 50। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। 68 में पूरा होने पर ब्रह्मा बाबा ने, कृष्ण की आत्मा ने शरीर छोड़ा ना। तो 68 से 50 वर्ष ऐड करो, कितने सन आता है? 2018 आता है। मुरली में बोला है कोई आत्मा 50 साल भी जन्म नहीं लेती होगी। तो कोई कहे कि बाबा ने इशारा किसकी तरफ किया है? कृष्ण बच्चे की तरफ इशारा किया कि वो आत्मा परमानेंट किसी शरीर में तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी जब तक 50 साल पूरे न हो जाए। 18 में जाके 50 साल पूरे होंगे। तो जो एक आत्मा के लिए पढ़ाई है या ढेर सारी आत्माएं हैं जिनके लिए पढ़ाई है? स्कूल में ऐसे तो नहीं होता कि टीचर जो है एक ही आत्मा को पढ़ाई पढ़ा रहा हो, बाकी तरफ ध्यान ही न दे। हाँ, एक की तरफ स्पेशल ध्यान देगा तो बाकी तरफ सामान्य रूप से ध्यान देगा ना, जनरली तो ध्यान देगा ना। तो क्या 18 पूरा हो जाए, 2018 पूरा होगा और शिव बाप का काम खत्म, वापस चला जाएगा? और बाप तो पढ़ाई पढ़ना खत्म करेगा ना। हाँ, तो पढ़ाई एक की ही है, सिर्फ क्या पढ़ाई एक की ही है या औरों की भी है? हमारे 18 के बाद भी चलते हैं बाबा। पढ़ाई तो चलेगी ना। जब तक जीना है तब तक पीना है। एक सिर्फ एक के लिए है, वो तो जीता ही नहीं है, उसका तो शरीर ही नहीं है, जीने की बात ही नहीं। तो ये बात किसके लिए है? जो भी 4.5 लाख आत्माएं, 4.5 लाख बीज हैं दुनिया के, जो नई सृष्टि तक कायम रहेंगे शरीर से, जिनको फ्रीज हो जाना है इसी दुनिया में। क्या सांप काट लेता है, शरीर बिखरने लगता है, उस शरीर को बर्फ में रख देते हैं। या कोई भी नेता का शरीर छूटता है, उसको लंबे समय तक अगर रखना है शरीर को सुरक्षित, तो क्या करते हैं? बर्फ में रख देते हैं। तो यहाँ भी इस दुनिया में ऐसा फ्रीज तैयार हो जाएगा। दुनिया की मौत तो होगी शरीर से, लेकिन कुछ शरीर ऐसे होंगे
जिनको ईश्वरीय प्लान के अनुसार फ्रीज में रखा जाएगा, महान आत्माएं हैं। ये दुनिया के 9 लाख सितारे गाए जाते हैं, वो तो आसमान के सितारे, ये धरती के सितारे हैं। 9 लाख हार गाया जाता है, ये भगवान के गले के हार हैं। उनमें से 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले और 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले। तो 4.5 लाख जो जन्म देने वाले बीज प्रदप पिता कहे जाते हैं, सारी सृष्टि के बीज हैं, पिता हैं, वो इतने ज़्यादा मूल्यवान हैं ईश्वर की दृष्टि में कि उनके लिए फ्रीज तैयार किया जाता है नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए। नहीं तो बीके वालों की तो थ्योरी ये है कि जब नई दुनिया शुरू होगी विनाश के बाद, तो ऊपर से सितारा रूपी आत्माएं आएंगी और नीचे आके प्रिंस बन जाएंगे। ये कोई थ्योरी हुई? ऐसे हो सकता है क्या कि ऊपर से सितारा आत्मा आए और नीचे आते ही आते एकदम क्या बन जाए? प्रिंस प्रिंसेस बन जाए? कोई भगवान कोई जादूगरी करता है क्या? चमत्कार दिखाता है? ईश्वरीय ज्ञान तो कारणकारी का विश्लेषण करने वाला है। भगवान अंधश्रद्धा करना नहीं सिखाता। अंधश्रद्धा अंधविश्वास तो भक्ति मार्ग में 2500 साल चलता रहा, जो 2500 साल की हिस्ट्री आदमी के पास मौजूद है, एक्यूरेट प्रूफ और प्रमाण सहित। अभी आपकी बात समझ में आ गई क्या? है 2018 सिर्फ एक आत्मा के लिए लागू नहीं होता है, हैं? हाँ, उस एक पेयर के अलावा और भी आत्माएं हैं जिनकी पढ़ाई पूरी होना बाकी रहेगी, नहीं रहेगी? हाँ, और आत्माएं भी हैं 4.5 लाख जिनकी पढ़ाई चलती रहेगी। और ये शिव बाप अंत तक 36 तक रहेंगे क्या? आपको पता कैसे चलेगा कि शिव बाप चला गया, शिव बाप रह गया, जबकि बाप आया ही है बाप समान बनाने के लिए? तो किसी एक को आप समान बनाएगा या नहीं बनाएगा? अच्छा, मान लो किसी एक को आप समान बना दिया, एक आत्मा आप समान निसंकल्पी स्टेज में टिक गई, जिसको दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, धरती आउटपाउट होती रहे, कितना भी विस्फोट हो जाए भयंकर, बिल्डिंग सारी ऊपर नीचे होने लगे, जमीन फटे, बिल्डिंग नीचे जाने लगे, वो उसमें बैठा हुआ भी हो तो भी उसको कोई संकल्प ना आए, इतना पक्का निश्चय हो कि मेरा तो उद्धार होना ही होना है, मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। दुनिया में भी ऐसा होता है कि नहीं? भुज में अभी 2001 में गुजरात में बड़ा भूकंप आया था, उसमें खुदाई हुई और ढेर सारी लाशें निकलती रहीं। उसमें एक बच्चा ऐसा भी मिला जो लेंटर से सुरक्षित था, जिंदा निकला। ऐसे कई अजूबे गरूबे हो गए। श्रद्धा, विश्वास, विश्वासम फलदायकम, अटल निश्चय, अटल विश्वास चाहिए, तो क्या नहीं हो सकता है? लंका का बेहद का अर्थ क्या है? लंका का बेहद का अर्थ, ये सारी दुनिया लंगूरों की है। क्या? क्रोधी ज्यादा खतरनाक होता है, लोभी ज्यादा खतरनाक होता है, मोही ज्यादा खतरनाक होता है, अहंकारी ज्यादा खतरनाक होता है, या कामी ज्यादा खतरनाक होता है? बंदर तो भांति भांति के होते हैं। ज्यादा खतरनाक और ज्यादा पावरफुल बंदर कौन सा होता है? हैं? लंगूर, काला मुंह वाला, कहते हैं ना काला मुंह कर लिया। और बंदरों की पूंछ इतनी लंबी नहीं होगी, और लंगूर की पूंछ बहुत लंबी होती है। पूंछ माने क्या?
जो कमर में निशानी दिखाई गई है ना, वो इंद्रियां बहुत ज्यादा विकारी हैं। इसलिए वो दुनिया किसकी है जो रावण की कही जाती है, हैं? लंगूरों की दुनिया है। उनकी बुद्धि में ही नहीं आता ये भगवान है, इसकी घरवाली के ऊपर हाथ और नजर डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। ये सारे विश्व का बादशाह है, ये बुद्धि में आता है लंगूर की, उसकी बुद्धि में नहीं आता। लंगूरों की दुनिया है। जैसे लंका चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है ना, ऐसी ये सारी दुनिया भी चारों तरफ से काहे से घिरी हुई है, हैं? लंगूरों की दुनिया है, पानी से घिरी हुई है, वेट है सारी दुनिया। हाँ है यहाँ बेसिक में और एडवांस में जो भी आत्माएं है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म से ही है, हिंदू धर्म से है। क्रिश्चियन भी नहीं, इस्लामी भी नहीं, आत्माएं जो आए हैं ना बाबा, जो आदि में होगा सो ही अंत में होगा ना। पर एक नियम तो बाबा ने यही बताया ना, जो आदि में सो अंत में। तो सृष्टि के आदि में जिन आत्माओं के द्वारा भगवान ने नई सृष्टि का फाउंडेशन डलवाया, उनमें ज्यादातर आत्माएं कौन थी? हिंदू धर्म वाले। असली हिंदू थे या नकली हिंदू थे? असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है? हाँ? असली का मतलब जो अभी बताया, आज की मुरली में ही ये बात क्लियर कर दी गई। हिंद माने हिंसा, दू माने दूयते, हिंसा को जो दूर करें सो हिंदू। अब हिंसा के भी अर्थ समझने हैं। सारी दुनिया का विनाश कर दिया और मुट्ठी भर आत्माओं को सुरक्षित कर दिया, तो हिंसा कहेंगे या अहिंसा कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे भगवान हिंसक है या अहिंसक है? हैं? हैं? अहिंसक है। तो आप जिनको हिंदू कह रहे हैं, वो असली हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जो हिंसा के अर्थ को सही रूप में समझ चुके हैं, वो हिंदू हैं, उनकी बात कर रहे हैं या नकली की बात कर रहे हैं? हैं? समझे नहीं, जो नहीं समझे हैं उन हिंदुओं की बात कर रहे हैं। बाबा इधर जो आए हैं ना बाबा, देखो देखो, आज की मुरली से तो ये साबित हो गया ना कि ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स चंद्रवंशियों से लेकर के जितने भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि और धर्म वाले हैं, वो कोई भी हिंसा के अर्थ को नहीं जानते, हाँ बाबा, है ना? और उन्हीं की संख्या हिंदुस्तान में ज्यादा है अभी। हाँ बाबा। तो भगवान जो है उन आत्माओं में से ज्यादा सिलेक्शन करेगा, लेटेस्ट सिलेक्शन, या उनमें से सिलेक्शन करेगा जो हिंसा के सही अर्थ को जानते हैं। जो सही अर्थ जानते हैं वो तो हाँ, बस। पर बाबा मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ, जो अभी जो दिखाई रहे हैं, हम दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी, अभी तो सारी दुनिया ये समझते, कोई ज्ञान में चल पड़ा, घर वालों ने देख लिया कि ये थोड़ा कहता तो ये है लेकिन करता तो उल्टा है, नहीं चिल्लाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं ये क्रोध कर रहा है तो कहते हैं यही तुम्हारा ज्ञान है। घर वाले कहते हैं कि नहीं, पकड़ लेते हैं ना, वो तो पकड़ लेते हैं फट से। तो ऐसे ही हिंदू धर्म की बात है, दुनिया जिनको हिंदू समझती है वो वास्तव में हिंदू हैं ही नहीं। बाबा जो विधर्मी है, हाँ हाँ, वो अब हिंदू बन के, हिंदू धर्म वाले बन के, वो नकली हिंदू बने हैं या असली हिंदू बने हैं? नकली हिंदू हाँ? नकली हिंदू बनकर के, हाँ, नकली हिंदू बने हैं। बनकर के हाँ। अभी ज्ञान में आए हैं।
लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा है। ज्यादा है। तो जिनकी संख्या नकली हिंदुओं की ज्यादा है और असली हिंदुओं की थोड़ी है, ऐसे जो हैं वो एडवांस नॉलेज में 90% है नकली हिंदू, ये असली 10% नकली हिंदू है। 90% नकली हिंदू है और 10% असली हिंदू है जो हिंसा का सही अर्थ जानते हैं। हाँ। और वो लोग, वो आत्माएं क्यों ऐसा होते हैं, अंतिम जन्म में हिंदू धर्म में जन्म लेकर इस ज्ञान में आते हैं, अपने धर्म में नहीं रहकर ज्ञान में नहीं आते हैं। और लोग जो हमारे भारतवासी हिंदू कहे जाते हैं वो ब्रह्मा कुमारियों को देखते हैं एडवांस में या बेसिक में धोखा खा जाते हैं, ये समझते ये हमारे लोग हैं। नकली हिंदुओं से उनका सबागत पड़ा ना। 90% नकली हिंदू हैं, चाहे बेसिक में और चाहे एडवांस में। 90% ही तो उनको देखने में आते हैं, 10% तो प्रायः लोप हैं। देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप है। तो ऐसे ही यहाँ भी फाउंडेशन यही पड़ रहा है, प्रायः लोप हैं, देखने में नहीं आते। उनका चयन तो भगवान ही करेगा, जो माला तैयार होगी सारी दुनिया और सारे धर्म के लोग उस माला को सिमरण करेंगे। किसी की दृष्टि में वो माला है ही नहीं, वो माला के मणका रूपी आत्माएं किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए वो हिंदू धर्म में जन्म लेकर आते हैं, नकली हिंदू धर्म में जन्म लेकर आते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, बेसिक में भी और एडवांस में भी। और बाबा ये देवी देवता धर्म ही जैन धर्म है, अभी बताया ना बाबा, जैनी धर्म अलग धर्म नहीं होता है, देवी देवता धर्म का ही कुछ अंश लेकर के वो जैनी बने हैं। वो इसलिए कहा कि अपने भारत में शास्त्रों में एक कहावत आती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। हाँ, संपत्ति उनमें ज्यादा है। नहीं, जहाँ सुमति, जहाँ अच्छी बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि है, वहाँ धन धान्य की कमी होती नहीं, ये एक नियम है। तो अपने भारत के अंदर जितना भी हिंदू संप्रदाय है, चाहे असली हो चाहे नकली हो, कौन से धर्म के लोग ऐसे हैं जो गरीब दिखाई नहीं पड़ते? जैन धर्म के लोग। तो इससे ही साबित होता है कि वो ही असली है। लेकिन वो जैन है, जैन माने मात्रा बढ़ गई, बड़ी एक ही मात्रा हो गई। ब्राह्मण हो सकते हैं लेकिन ब्रह्मा नहीं हो सकते, ब्रह्मा की कोटि के नहीं है। वो जिन नहीं है जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, वो जिनको फॉलो करने वाले उनके बच्चे हैं, फॉलोअर हैं। परंतु जो फॉलोअर हैं मानते तो हैं, कम से कम भले इतनी ताकत नहीं है जो इंद्रियों को जीत लें, तो भी इतने फले फूले हैं। सच्चाई को कम से कम माने तो आदमी। और उनका संख्या भी इस ब्रह्मा कुमारी में बहुत कम है ना। जब प्रत्यक्षता होगी तब मानेंगे, या अंधेरे में लाठी मार दें। अभी नहीं। एक होता है सांप निकला घर में, पूरे में कमरे में अंधेरा है, आदमी सांप को मारना जानता है, जानता तो है, लेकिन अंधेरे में लाठी पटक रहा है, इधर मारा उधर मारा उधर मारा। अब यहाँ तो सारे के सारे नकली बैठे हुए हैं 90%। तो फॉलो करने वाले असली जैन धर्म के होने चाहिए? नहीं हो सकते। जब आवाज निकलेगी, असली असली छटेंगे, तब पता चल जाएगा, तब जैन धर्म वाले निकलेंगे। अभी हम कहें कि हम सच्चा दिलवाड़ा मंदिर हमारा है, ये हमारी यादगार है, माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर की मूर्तियां रखी हैं वो हमारी यादगार है, तो मान लेंगे?
बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनको बीज को नहीं पहचानते हैं? अपने बीज को नहीं पहचानते। नहीं, वो तो प्रजा वर्ग वाली आत्मा है ना, जैन धर्म वाले। जैन माने जिन को फॉलो करने वाले हैं, जिन नहीं है। प्रजा ज्ञान उठाती है, ज्ञान को जीवन में धारण करती है या नहीं करती है। जो प्रजा वर्ग वाली आत्माएं हैं वो ज्ञान को जीवन में धारण करती है या नहीं करती है? धारण करना ही चाहिए। प्रजा बनने के लिए वो धारणा, राजा का धारणा प्रजा का भी धारणा होती है। नहीं नहीं, जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो ही धारण करेंगी। भगवान राजयोग सिखाता है, प्रजा योग नहीं सिखाता है। राजयोग सीख करके जो राजा बनने की क्वालिटी वाली आत्माएं निकलती हैं वो ही धारण करेंगे जीवन में प्रैक्टिकल ज्ञान को। हाँ, प्रजा वाली नहीं धारण करेंगे। उसकी एक बार ज्ञान सुन तो लेंगे, अच्छा है, सही है, बातें तो ठीक है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि प्रैक्टिकल जीवन में उन बातों को धारण कर लें। तो वो जैन है, तो वो कैसे सच्चाई को पहचानेंगे? इसलिए जैनी लोग नहीं आते। जब सच्चाई पहचानते हैं वो ज्यादा निकलेंगे। वो तो हमारे परिवारों के अंदर जो ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान में चल रहे हैं उनके लिए भी बोल दिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जब सारी दुनिया में, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में आवाज निकलेगी, रोशनी चारों तरफ फैल गई, सूर्य निकल आया, चारों तरफ रोशनी ज्ञान की फैल गई, तो सभी को उठना है। ये क्या बड़ी बात, इसमें क्या पुरुषार्थ हो गया? चारों तरफ हलचल हो गई, ये कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही है। वो प्रजा वर्ग वाली आत्माएं, प्रभावित होने वाली माने प्रजा। दुनिया में हो हल्ला हो गया, फिर प्रभावित हो गए तो क्या फायदा हुआ? अरे तुम्हारे परिवार में एक बुढ़िया ज्ञान में चल रही है, उसकी बुद्धि में बैठ गया, उसने भगवान को पहचान लिया, वो बातें सुनाती है तो हंसते हैं, लेकिन उसको घर से तो नहीं निकाल देते है? जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनको कोई घर से निकाल देता है? घर से तो नहीं निकाल देते। माने अंदर से प्यार तो है? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को ब्राह्मण कहते हैं, हमारा ब्राह्मण परिवार है, वो घर में से बाहर निकाल देते हैं कि छोड़ देते हैं? बेसिक वाले हैं, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सबका अनुभव है। कहते हैं आत्मा में आत्मा, तुम हो आत्मा, हम आपस में भाई भाई, लेकिन जहाँ उनकी बुद्धि में बात बैठी कि शंकर पार्टी के हैं, 1 2 3 गेट आउट। तो लौकिक परिवारों जैसी भी उनके अंदर धारणा नहीं है। हमारे लौकिक परिवार के अंदर ऐसे तो हैं कि जानते हैं ये उस ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी ये नहीं चाहते कि हमारी मां निकल करके बाहर चली जाए। तो प्रैक्टिकल ज्ञान की धारणा के आधार पर ये बात बोली कि तुम्हारे परिवार के जितने भी हैं वो सब ज्ञान में चलेंगे, लेकिन लास्ट में आएंगे तो राजा तो नहीं बन सकते, प्रजा वर्ग में आ जाएंगे, स्वर्ग में जरूर आवेंगे। उनको निश्चय बैठ जाएगा और डायरेक्ट सुनेंगे। जन्म जन्मांतर का ऊंच पद पालें, सतयुग में ऊंच पद पालें, त्रेता में ऊंच पद पालें, द्वापर में राजाएं बन जाएं, राज परिवार में आ जाएं, प्रिंस प्रिंसेस बन जाएं। कलयुग में भी राजाएं हुए हैं, उन राज परिवारों में प्रिंस प्रिंसेस बन जाएं, राजकुमार राजकुमारी बन जाएं। ये नहीं हो सकता। हाँ, प्रजा वर्ग में आ जाए। प्रजा क्या है? प्रजा तो बरीड होती है। हर राजा का किला तैयार होता है, प्रजा क्या करती है? राजा और राज परिवार के रहने के लिए इतना बड़ा किला बनाया, लाल किला,
बनाया किसने? प्रैक्टिकल बनाने वाले कौन? प्रजावर्ग के, वो बरीड होती है। तो प्रजा बनने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, लौकिक में लड़की की शादी हो गया है, शादी होने के बाद पति घर में चलाने के पहले बाबा, लौकिक घर में, लौकिक घर में लड़की की शादी हो गया है, हाँ, होने के बाद पति घर में चलाने का पहले चावल ऊपर डब्बे के ऊपर रखेंगे ना बाबा, पाव में जोर से मारते ही चावल। बाबा इधर जब अंदर आते हैं क्या बाहर से ये है ना बाबा, ये काट के जिसको हॉस्पिटलों कहते हैं, कन्या लोग जब शादी करके आते हैं, इधर एक बर्तन में चावल रखते हैं, वो टोकर मार के अंदर आते हैं। चावल रखे होते हैं, पके हुए चावल या कच्चे? कच्चे चावल रखे होते हैं। हाँ, इधर हाँ, जगह पर हाँ, वो टोकर मारते हैं और अंदर आते हैं। पाव रखने के पहले सोचना चाहिए। शादी होने के बाद, ये कन्या की बात है ना, तो जो कन्या आई है वो कन्या कुमारी है या अधर कुमारी है? कन्या कुमारी है ना, वो क्या है? कुमारी है ना। वो कन्या कुमारियां जो अपनी भक्ति मार्ग में इस तरह दिखाई गई हैं, वो कन्या कुमारी को फॉलो करने वाली है या अधर कुमारी को फॉलो करने वाली है? वो किसको फॉलो करने वाली है? कोई संगम युग में कुमारी कन्या हुई होगी ना, उसको वो फॉलो करने वाली। जो कुमारी कन्या है उसकी जब संगम युग में शादी हुई और वो नए परिवार में आ गई, एडवांस परिवार में, तो कच्चे चावलों को ठोकर मारेगी या पके हुए चावलों को ठोकर मारेगी? हैं? कच्चे कच्चे जो उतने उनको मारा ठोकर, ये मुर्दे हैं, ये नहीं समझने वाले हैं। नहीं समझ आया? इनको समझाओ। तो प्रश्न तो इनका था, उनको नहीं समझाया, ये फिर दूसरी जगह लफड़ा फैलाएंगे। आगे समझ हैं? हाँ, हाँ, जन्ना माँ को योगदान देना है और छोटी माँ को आह्वान करना है, वो दोनों को देखा ही नहीं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को तुमने देखा ही नहीं, तो ब्रह्मा बाबा याद आते हैं कि नहीं? बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा बाबा को तुमने देखा नहीं? देखा तो ब्रह्मा बाबा याद आता था कि नहीं? ये तो बात आपकी झूठी हो गई कि आंखों से जिनको देखा नहीं वो याद ही नहीं आता। अरे नेहरू जी को हमने देखा ही नहीं अपने जीवन में, लेकिन हमारे जीवन में नेहरू भी हुए, गांधी भी हुए, लेकिन हमने देखा नहीं, तो क्या याद नहीं आते? अरे वो नहीं देखे, उनका फोटो तो देख लिया। उन्होंने जो कर्म किए, जो बातें की, वो हम बातें तो सुन रहे हैं, उनके कर्म तो देखे हैं, समझे हैं। कर्मों को याद किया जाता है, बातों को याद किया जाता है, रूप को याद किया जाता है, तो याद नहीं आएगा। लक्ष्मी को देखा ही नहीं ना, कैसा याद करेंगे? वही प्रश्न फिर इन्होंने दोहरा दिया। जगदम्बा के बारे में ब्रह्मा को बताया। अरे हम कह रहे हैं आपने ब्रह्मा को देखा नहीं देखा, लेकिन उसका फोटो तो, बेसिक नॉलेज, ब्रह्मा का फोटो तो देखा है। तो जिसको चाह उसको राह निकालने में कोई देर नहीं। वेयर इज द विल देयर इज द वे। आपकी चाह कहीं दूसरी जगह लगी हुई है, वो चाह पूरी करने के लिए आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या नाम, जो जगत की महारानी है, लक्ष्मी है, उसको देखने के लिए आप पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं। हाँ, छोटी माँ लक्ष्मी को बांटने वाली देवी कहते हैं, बांटने वाली देवी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कैसे बांटेगी? कैसे बांटे?
कर्म ब्राह्मणा से वो करके दिखाती है। देखो नियम ये है कि मुख से ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा कुमारियों ने भी मुख से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मुख से ज्ञान सुनाया। चलेगा चलेगा, इतनी गर्मी नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, वो भी जला दीजिए फिर। ब्रह्मा कुमारियों ने भी ज्ञान सुनाया। कम सुनाया, खूब सुनाया, खूब सुनाया, ढेर सारे साधनों से इकट्ठा सुनाया। दुनिया का जितना भी दिखावा हो सकता है सारा पंप एंड शो करके देख लिया, सुनाया ना। दुनिया के ऊपर कोई असर पड़ा? क्यों नहीं असर पड़ा? प्रैक्टिकल कथनी और करनी में महान अंतर है। और जो छोटी माँ निकलेगी है प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल कर्मों में और प्रैक्टिकल बोलने में अंतर नहीं लोगों को दिखाई पड़ेगा। और जगदम्बा में है जमीन आसमान का अंतर है, कन्याकुमारी में और अदर कुमारी के पार्ट में। तो लोगों को कैसे विश्वास बैठेगा? एक रचना बनाई, बनाने वाला एक ने रचना बनाई काले मुंह वाले की, और उसी एक बनाने वाले ने रचना दूसरी बनाई गोरे मुंह वाले की। एक को महाकाली कहा जाता है, एक को महागौरी कहा जाता है। दुनिया किसको फॉलो करेगी? गोरे कर्म करने वाले को फॉलो करेगी ना। काली को थोड़ी फॉलो करेंगे। अगर फॉलो भी करेंगे तो नीच पद पाने वाले होंगे या ऊंच पद पाने वाले होंगे? हैं? चांडाल, चोर, डकैत होंगे या शाही घराने के होंगे? महाकाली की पूजा कौन से परिवारों में होती है? चांडालों में महाकाली की पूजा होती है, डकैतों में महाकाली की पूजा होती है, चोरों के बीच में महाकाली की पूजा होती है, बड़े बड़े गुंडे होते हैं वो भी महाकाली की पूजा करते हैं। नहीं बाबा, महाकाली का पूजा बंगाल में बंगाली लोग भी करते हैं। जो बंगाली लोग कर रहे हैं वो बंगाली लोगों में ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी में है या जनता पार्टी में? कम्युनिस्ट पार्टी में नास्तिक लोग होते हैं या आस्तिक लोग होते हैं? हैं? उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही है। उन्हें भगवान के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है। मुरली में भी बाबा ने बोला देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। लक्ष्मी की अकेले की तो पूजा होने की बात ही नहीं है। लक्ष्मी है तो गणेश भी जरूर रखा जाता है, लक्ष्मी है तो नारायण भी जरूर है। महाकाली का पति क्यों नहीं बताते? देवियों की पूजा करने वाले जब देवी की पूजा करते हैं, नारा लगाते हैं जय माता दी, तो पिताजी को याद करते हैं? क्या विधवा है? सधवा है कि विधवा है? देवी तो सधवा ही होती है, लेकिन कर्म ऐसे किए हैं कि जीते जी मार दिया। दुनिया ये समझती है कि मार दिया। उसको तो छोड़ो, उसकी जो भुजाएं थी सहयोग करने वाली, सहयोग को भुजा कहा जाता है ना, सहयोग करने वाली जो भुजाएं थी उन भुजाओं को भी काट काट करके अपनी कमर की लज्जा बचा ली। अपनी कर्मेंद्रियों के दुष्ट कर्मों को छुपा लिया उन भुजाओं से। और गंधर्व विवाह करने वाले ऐसे ढेर सारे निकलेंगे जो पवित्र रहकर सन्यासियों को दिखाते हैं। ये कब की बात है? ये तब की बात है जो सन्यासियों से भी ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। सन्यासियों का पुरुषार्थ जो दूरबाज खुशबाज बन गए,
अपनी घरवाली की बीवी बाल बच्चों को छोड़ दिया, दूर जंगल में चले गए, 5 साल जंगल में रहे, और जब रहते रहते थक गए हिंसक जीव जंतुओं का मुकाबला करते करते, तब शहरों में भागे आए। आज दुनिया में ज़्यादातर सन्यासी जंगलों में रहने वाले हैं या शहरों में घुस पड़े हैं? शहरों में घुस पड़े। तो जो शहरों में घुस पड़े हैं वो असली पवित्रता को पालन करने वाले कहे जाएंगे, या जो भगवान अभी तैयार कर रहा है, जो माला में आने वाले हैं, जिन माला के मणका रूपी आत्माओं को सारी दुनिया के सब धर्म के लोग याद करेंगे। क्रिश्चियन भी माला घुमाते हैं, स्मरण करते हैं, बौद्धी भी माला स्मरण करते हैं, मुसलमान भी माला स्मरण करते हैं, सिख भी माला घुमाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं उन्होंने सन्यासियों जैसा पुरुषार्थ किया होगा पवित्रता पालन करने के लिए, या सन्यासियों से ऊंचा पुरुषार्थ किया होगा? वो प्रत्यक्ष नहीं होंगे हैं? जब प्रत्यक्ष होंगे तो क्या गंधर्व विवाह होगा नहीं उनका? है मतलब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का मेल होगा, वही गंधर्व विवाह। बाबा अभी सब जगह भूकंप आए तो विनाश हो जाएंगे, पूरा दुनिया भूकंप आए तो विनाश हो जाएंगे। माउंट आबू ये कि ज्यादातर दुनिया का विनाश भूकंप से होगा, क्योंकि ज्यादातर दुनिया जो है वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रह रही है। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी रह रही है। वो समझते हैं कि हम जो मकान बना रहे हैं वो भूकंप रोधी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने तो देखा ही नहीं कि 6, 7, 8 पॉइंट से ऊपर का भी भूकंप आ सकता है। किसी के पास हिस्ट्री ऐसी है ही नहीं। लेकिन जब धड़ाधड़ बम फटेंगे, सारी दुनिया में फटेंगे, तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा नहीं? नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। ये कोई 20-20 मेगावाट की हिरोशिमा नागासाकी की बम्बियां थोड़े ही हैं। ये तो महाविनाशकारी चीज तैयार हो गई है, और ढेर के ढेर जब फटना शुरू होंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाने से ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि बड़े बड़े पहाड़ भी पृथ्वी दरका खाएगी और उसमें समा जाएंगे। ये तो बिल्डिंगें हैं। नहीं बाबा, तभी माउंट आबू तो रह जाएंगे, लास्ट में माउंट आबू जाएंगे। माउंट आबू में घर बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ फिर घर बनाने की कल्पना करना। बाबा ने वाणी में क्या कहा? बाबा ने कहा पहाड़ को पीठ कुर्सी बनावेंगे, कि ये डंडप के तकिया चाहिए, इधर लगाए, डंडप का बिस्तर चाहिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को आराम से लेटेंगे, मस्त रहेंगे, वो चाहिए। बाबा क्या इशारा दे रहे हैं? अभी सब लोग माउंट आबू में जमीन खरीद। अच्छा, सब लोग को 500 करोड़ को देखना है? अभी तो बता दिया 90% हिंसक हैं, ज्ञान में चलने वाले, या अहिंसक सनातन धर्मी हैं। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आपकी बुद्धि जो है किसको फॉलो करने की प्रैक्टिस कर रही है? कहाँ आप बोल रहे हैं सब तो ऐसा कर रहे हैं। बाबा ने मकान बनाया वहां? बाबा तो कंपनी में बनाते हैं। ये चीज देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाबा ने भी तो बनाई हुई है अपने गांव में। ये नहीं देखेंगे जब से प्रॉपर्टी वो बनना शुरू हुई बाबा उसे देखने कितनी बार गए हैं, और उसको भोगा कितना है और भोगेंगे कितना। अरे बाबा ने वाणी में बोला है प्रॉपर्टी तुम बच्चों को नहीं बनानी है, लेकिन माउंट आबू में तो प्रॉपर्टी जो बना रहे हैं उसका जवाब क्या दिया बाबा ने मुरली में? क्या जवाब दिया? अरे यहाँ तो विनाश होगा, ढेर के ढेर बच्चे आवेंगे, नहीं तो बच्चों की परवरिश कहाँ होगी। तो बाबा की जितनी बुद्धि थी ब्रह्मा बाबा की, उस हिसाब से वो मकान बना रहे। वो जानते ही नहीं थे मकान और किला का मतलब क्या होता है। मकान किला का मतलब क्या है? अरे बेहद का मकान, बेहद का किला किसे कहते हैं?
है, संगठन को कहते हैं। तो बेहद के ब्राह्मणों का जो किला है, बेहद के ब्राह्मणों का जो संगठन है, वो माउंट आबू में बनाने की बात है। बाकी जो जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे, ये बोला हुआ है। तो जब मिनी मधुबन बनावेंगे, बाप दादा आवेंगे, तो क्या वहाँ कोई सिंगल परिवार रहेगा? कौन रहेगा? है? रहेगा कौन? यूज कौन करेगा? हैं? ढेर के ढेर बच्चे होंगे तभी तो मिनी मधुबन बनाने की जरूरत पड़ेगी। या आज की दुनिया में उन बच्चों को ये कह दिया जाए जाओ खेत में रहो जाकर के। जो भी सरेंडर कन्याएं माताएं हैं उनको खेत में रख दिया जाए? नहीं रखा जाए? हैं? बाबा ने तो मना कर दिया प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ये वो ही कह सकता है जिसने अपनी कन्या सरेंडर न की हो। उसकी बुद्धि में ये बात आएगी कि ये भगवान काय के लिए मेहलबानियां अटारियां बना रहा है। अगर अपनी कन्या सरेंडर की होगी तो ये बात बुद्धि में नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली में क्या होगा, अरे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लड़की के साथ कुछ ऐसा बलात्कार हो जाए। उसे सुरक्षा चाहिए। जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भगवान आके हिंदी बोलता है तो अंग्रेजी क्यों ठूस देता है बीच बीच में? अंग्रेजी के शब्द इतने क्यों आते हैं? भगवान विदेशों में क्यों भेज रहा है बच्चों को? वहां तो अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी सभ्यता है। अरे दुनिया में कौन सी ऐसी भाषा है जो फैली हुई है? कौन सी भाषा फैली हुई है? हिंदी फैली हुई है? नहीं, दुनिया में तो अंग्रेजी फैली हुई है। अंग्रेजी को तुम बाईकाट कर दोगे तो ये ईश्वर का ज्ञान संसार में फैलेगा? हैं? संसार में ही अगर ईश्वरीय ज्ञान नहीं फैलेगा तो विदेशी उस ज्ञान को समझेंगे? हैं? नहीं समझेंगे। और मुरली में बोला विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, तो बात कैसे बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। बाबा, बांदेली माता उनको अज्ञानी परिवार लोग बंधन में डालते हैं, तो उनको कितना गुना सजा मिलेगी? 1 गुना। आपने उनको पूरा समझा ही नहीं पाया, बाप का परिचय नहीं दे पाया। उनको विश्वास बैठ गया कि बाप आया हुआ है। फिर बाबा 40 साल समझाने के लिए होता है 2016 तक है? समझाने के लिए हाँ। 40 साल लेते हैं ना। 40 साल ब्रह्मा बाबा का 76 तक खत्म हो गया। 76 से 40 साल 2016 समझाने के लिए। आप समझे क्या पूछ रहे हैं? संगणित में मुरली समझाने के लिए हाँ। 40 साल होते हैं बाबा। सुनाया कितने साल? सुनाया कितने साल? सुनाया 40 साल, 36 से 76 तक हैं? 36 से 76 तक 76 सुनाया। 40 साल सुनाया। दुनिया में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझने वाले होते हैं या सिर्फ सुनने वाले और रटने वाले होते हैं? सुनने वाले होते हैं। बेसिक ज्ञान, प्राइमरी ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसकी गहराई को नहीं जानते। तो दुनिया में भी समझने में ज़्यादा टाइम की पढ़ाई है या सुनने की ज़्यादा टाइम की पढ़ाई है? नहीं समझ आया? क्या प्रश्न पूछा गया? सही नहीं समझ आ रहा है। हिंदी तो जानते हैं। दुनिया में जो पढ़ाई जाती है वो सुनने के लिए ज़्यादा लंबा टाइम लेती है या समझने के लिए ज़्यादा लंबा टाइम लेती है? समझने के लिए लंबा टाइम है और उसका और छोर ही नहीं है। MA कर लो, PhD कर लो, D.Litt कर लो, फिर भी अंत नहीं होता। और ये तो ईश्वरी पढ़ाई है। तो जब तक जीना है तब तक जीना है।